नमस्कार। सुबह के 8 बजने वाले हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। 8 बजे वक्त होता है न्यूज 50 का। शुरुआत करते हैं खबरों। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक। पीएम ने काले धन, नोटबंदी समेत कई मुद्दों पर विपक्ष से समर्थन मांगा। कहा काले धन के खिलाफ धर्म युद्ध में साथ दे विपक्ष। आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। नोट बैन, सर्जिकल स्ट्राइक और वन रैंक वन पेंशन जैसे मुद्दों पर हो सकता है हंगामा। सर्वदलीय बैठक में पीएम मोदी ने उठाया पॉलिटिकल फंडिंग का मुद्दा। कहा पॉलिटिकल फंडिंग को बनाया जाए ट्रांसपेरेंट, सभी दलों से अपील की। नोट बैन पर आज से संसद के शीत सत्र में हंगामे के आसार। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कहा सरकार के इंतजाम अधूरे। नोट बैन के खिलाफ आज 3 राजनीतिक पार्टियों का राष्ट्रपति भवन तक मार्च। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला होंगे शामिल। नोट बैन पर आज विपक्षी दलों की बैठक। सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए कल भी जुटे थे 13 पार्टियों के नेता। नोटबंदी से तबाह हुआ कश्मीर का हवाला नेटवर्क। 8 नवंबर के बाद हवाला कारोबार पूरी तरह से ठप। हर साल पाकिस्तान और सऊदी अरब से आते हैं सैकड़ों करोड़ रुपए। पाकिस्तान से नकली नोट न आने से कश्मीर में रुके आतंकवादियों को फंडिंग, अलगाववादियों को भी पैसे नहीं मिल रहे। नोट बदलने की कतार में धांधली से निपटने का नया फॉर्मूला। अब नोट बदलवाने वालों की उंगली पर स्याही लगाई जाएगी। रिजर्वेशन के जरिए कालाधन खपाने वालों पर रेलवे ने नकेल कस ली है। 5,000 तक के रिफंड पर खाते में पैसा आएगा। 9 से 24 नवंबर के बीच टिकट रद्द कराने पर लागू होगा नियम। जाकिर नाइक के एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 5 साल के लिए बैन, कैबिनेट की मंजूरी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती। पेट्रोल ₹1.46 तो डीजल ₹1.53 सस्ता। दिल्ली में पेट्रोल ₹65.93 हुआ। डीजल ₹54.71 प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल ₹72.29 तो डीजल ₹60.32 प्रति लीटर। भारत और इजरायल के बीच कई अहम समझौते। आतंक के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे दोनों देश। आतंक के खिलाफ दोनों देशों के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील। आतंकी नेटवर्क और उनके समर्थक देशों पर हो ठोस कार्रवाई। साइरस मिस्त्री के रतन टाटा पर गंभीर आरोप। कहा निजी खर्च के लिए रतन टाटा को हर साल दिए गए 30 करोड़ रुपए। नीरा राडिया को भी दिए जाते थे हर साल 40 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले रतन टाटा। टाटा सन्स में मौजूदा बदलाव को लेकर मुलाकात। टाटा की एक और कंपनी से साइरस मिस्त्री की विदाई। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के चेयरमैन पद से हटाए गए हरीश भट्ट नए चेयरमैन। कश्मीर की 8 साल की तजम्मुल इस्लाम ने किक बॉक्सिंग में इटली में जीता गोल्ड। देश लौटने पर आर्मी और पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। कश्मीर में आर्मी के गुडविल स्कूल में पढ़ती है तजम्मुल इस्लाम। सेना उठाती है पढ़ाई और ट्रेनिंग का पूरा खर्च। हरियाणा के करनाल में मातम में बदला शादी का जश्न। फायरिंग में एक महिला की मौत, 3 लोग घायल। देवा फाउंडेशन के अध्यक्ष साध्वी देवा ठाकुर ने की कई राउंड फायरिंग। साध्वी के खिलाफ हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। बीजेपी ने ममता बनर्जी पर लगाया ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का आरोप। कहा ममता ने चिट फंड और फेक करेंसी को पनाह दी। कांग्रेस ने कहा राष्ट्रपति से मिलना जल्दबाजी। पहले संसद में उठाएंगे मुद्दा, फिर करेंगे राष्ट्रपति से बात। काले धन पर अखिलेश यादव का विवादित बयान। बोले जब आर्थिक मंदी आई तो ब्लैक मनी ने भारत की इकोनॉमी को बचा लिया। अखिलेश पर बीजेपी का पलटवार। कहा अखिलेश को परिवार के काले धन की चिंता। सोनिया गांधी राज में लूट का किया था समर्थन। उत्तर प्रदेश में 500 और 1000 के पुराने नोट से हो सकती है जमीन की रजिस्ट्री। अखिलेश सरकार का फैसला। 24 नवंबर तक पुराने नोट से रजिस्ट्री कराने की छूट। नए नोटों से रंग निकलना मतलब असली नोट का संकेत। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने ये जानकारी दी। नकली नोट से कोई कलर नहीं निकलेगा। दिल्ली में करेंसी की दिक्कतों से छुटकारा दिलाने के लिए बैंकों की नई पहल। बैंक कर्मी घूम घूम कर स्वाइप मशीन से निकालकर लोगों को दे रहे हैं पैसे। काले धन के खिलाफ मुहिम में पीएम मोदी को मिला मां हीराबेन का साथ। गांधीनगर में बैंक पहुंचकर बदलवाए पैसे। पीएम की मां हीराबेन ने 4,500 रुपए के पुराने नोट बदलवाए। नोट बदलने के बाद मीडिया को 2000 का नया नोट भी दिखाया। नोटबंदी के समर्थन में दिल्ली में लोगों ने मार्च निकाला। इंडिया गेट तक समर्थन रैली। पीएम के फैसले को बेहतरीन बताया। धार्मिक संस्थाओं से सरकार की अपील। दान में मिले छोटे नोट बैंक में जमा कराएं।
जयपुर में बैंकों के बाहर खड़े लोगों की मदद के लिए हाथ उठे, बांटी जा रही हैं सब्जियां, चाय और पानी। पंजाब के लुधियाना में बैंकों के बाहर कतारों में खड़े लोगों को स्कूली बच्चों ने पानी पिलाया, साथ ही नोट बैन के फायदे भी बताए। दूसरे राज्यों से आने वाले ट्रकों की रात 12 बजे के बाद होगी दिल्ली में एंट्री, 31 जनवरी तक लागू रहेगा नया आदेश। ट्रैफिक नियमों को लेकर इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का भी पवेलियन, स्कूली बच्चों को दी जा रही है रोड सेफ्टी की इंफॉर्मेशन। आरएसएस के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर आज भिवंडी कोर्ट में राहुल गांधी की पेशी। 2014 में लगाया था आरएसएस पर महात्मा गांधी के मर्डर का आरोप। शीना बोरा मर्डर केस में पीटर मुखर्जी की जमानत अर्जी पर आज भी सुनवाई। मुंबई हाईकोर्ट में वकील ने कहा राहुल और शीना बोरा के रिश्ते के खिलाफ नहीं थे पीटर। मुंबई हाईकोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को आदेश, मर्डर जैसे मामलों की जांच के लिए पुलिस को किया जाए आधुनिक तकनीक से लैस। अपने आखिरी कार्यकाल में ग्रीस पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा, ग्रीस के पीएम के साथ कई मुद्दों पर बातचीत। ग्रीस में अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के दौरे का विरोध हो रहा है। अमेरिका की सीरिया में युद्ध नीति और ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के विरोध में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में भीषण झड़प भी हुई। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हजारों सैनिकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने, पेंशन कम करने को लेकर विरोध। इराक के मोसुल में सेना की लगातार बढ़त जारी, आम लोगों ने सेना के आने पर खुशी जाहिर की। अमेरिका के ऊटा में एक हाई स्कूल छात्र ने चाकू से हमला कर 5 बच्चों को घायल कर दिया। हमले की वजह का खुलासा नहीं। अक्षय कुमार और भूमि की आने वाली फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा 2 जून 2017 को रिलीज होगी। सलमान खान ने होम प्रोडक्शन में बनने वाली अपनी नई फिल्म का ऐलान किया। सच्ची कहानी पर बेस्ड इस फिल्म का नाम होगा लायंस ऑफ द सी।